नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई विद्या मंदिर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और जिसमें हमने पहले के वीडियोस में कोशिका यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ा है और जीवों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब आज हमारा नया टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं ब्लड। तो देखिए दोस्तों, ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम ब्लड संचरण के बारे में बात करें तो उससे प्रश्न उठाया जाता है। ब्लड्स की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाया जाता है। कई बार आरबीसी डब्ल्यूबीसी के ऊपर भी क्या उठाया जाता है, प्रश्न उठाया जाता है। तो ब्लड का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ये 3 या 4 वीडियोस बनेंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे करवा रहे हैं हम एनसीईआरटी की बेस पे करवा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कंटेंट मिल रहा है आपको ऑथेंटिक मिल रहा है। और प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टॉपिक ब्लड। तो देखिए दोस्तों, ब्लड को क्या कहा जाता है। देखिए ब्लड क्या होता है, रक्त भी कहते हैं हम। ब्लड को क्या कहते हैं हम, रक्त भी कहते हैं। ये रक्त होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और ऊतक क्यों कहा जाता है इसको, ऊतक तो आपको पता है ना कि क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। एक जैसी कोशिकाएं जो कार्य करती हैं वो मिलकर क्या बनाती है, ऊतक का निर्माण करती है। तो ऊतक इसलिए कहना जायज़ है क्योंकि ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब सारी क्या होती हैं, कोशिका की कणिकाएं से होती हैं और इनकी वजह से इनको ऊतक कहा जाता है। तो देखिए जो होता है ब्लड, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो ये मेसोडर्मल प्रकृति का होता है, यानी कि मेसोडर्मिक इन क्या होता है ऑर्डर, ठीक है, मेसोडर्मिक प्रकृति का होता है। मेसोडर्मिक की बात करें किस तरीके से, तो देखिए हमारा जो शरीर बनता है वो माँ के गर्भ में या भ्रूण में होता है। वो 3 तरीके से स्टेज में बनता है, 3 तरीके की स्टेज में बनता है। तो देखिए इसको दोबारा से बना लेते हैं। 3 तरीके की स्टेज में बनता है और ये किस तरीके से, तो इसमें देखिए ये जो मेसोडर्मिक स्टेज होती है ये होती है बीच वाली स्टेज, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें पहली स्टेज होती है तो इसको कहा जाता है एंडोडर्मिक। हिंदी में भी यही नाम है इसका। इस एंडोडर्मिक में क्या होता है, तो दोस्तों हमारे शरीर के जो क्या होते हैं इनिशियल पार्ट होते हैं, यानी कि जो अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया या फिर ग्रंथियां हो गई, छोटी आंत बड़ी आंत हो गई, तो वो सारी की सारी क्या बनती है, एंडोडर्मिक में बनती है, ठीक है। एंडोडर्मिक जो होता है हमारा लेवल उसमें बनती है, यानी कि ये पहला स्तर है गर्भाशय में जीव के बनने का। इसमें क्या बनती है, देखिए अग्नाशय, अमाशय, उसके बाद में अगर हम बात करें आंत, चाहे छोटी हो या बड़ी आंत। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें ग्रंथियों का भी निर्माण होता है, ग्रंथियां। तो ये सारी की सारी चीजें किस में बनती हैं, एंडोडर्मिक में बनती है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा होता है ये मेसोडर्मिक। दूसरा कौन सा होता है, मेसोडर्मिक ओरिजिन होता है। और मेसोडर्मिक में क्या बनता है, तो मेसोडर्मिक में बनता है ये, एक तो होती है इसमें हृदय पेशियां, हृदय पेशियां यानी कि कार्डियल मसल्स, कार्डियल मसल्स, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो ब्लड, क्या बनता है, ब्लड यानी कि रक्त। तो ये रक्त और जो हृदय पेशियां होती है हमारी, तो वो किस में बनती है, ये हमारे भ्रूण की जो दूसरा स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोडर्मल कहते हैं या मेसोडर्मिक कहते हैं, इस स्टेज पे बनती है। तो इसलिए इस ब्लड को क्या कहा जाता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन कहा जाता है। तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरा स्टेज होता है एक्टोडर्मल। ये यहाँ से देखिए मिटा रहा हूं मैं इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है एक्टोडर्मल। कौन सा होता है दोस्तों,
एक्टोडर्मल। और इस एक्टोडर्मल से क्या बनता है, हिंदी में भी इनका यही नाम है, आप कंफ्यूज मत होना कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश का जो हिंदी में वर्ड होगा मैं आपको साथ में लिखता जा रहा हूं। तो देखिए एक्टोडर्मल को एक्टोडर्मल ही कहा जाता है हिंदी में भी। और इसमें क्या बनती है, हमारी जो स्किन बनती है, जो स्किन बनती है वो स्किन एक्टोडर्मल में बनती है और इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, त्वचा। तो त्वचा की बात करें तो ये एक्टोडर्मल में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये जो ब्लड होता है कौन से रंग का होता है, हम देखते हैं कि जो रुधिर होता है हमारा लाल कलर का होता है, रेड इन कलर, यानी कि लाल रंग का होता है। और ये लाल रंग का क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये लाल रंग का होता है। किसकी वजह से साहब, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन ही कहा जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन वर्णक, वर्णक, ठीक है। वर्ण का मतलब एक तरीके से क्या होता है, रंग होता है। तो ये क्या होता है, लाल रंग को बनाने में क्या होता है, हमारे जो खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से बनता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन बना होता है प्रोटीन प्लस में आयरन, और आयरन का प्रतीक Fe, ठीक है। तो इससे क्या बना होता है, हीमोग्लोबिन बना होता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो जो ब्लड होता है वो बेसिडिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। किस तरीके का प्रकृति का होता है भाई साहब, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय और अम्लीय प्रकृति ये हम किससे देखते हैं, तो क्षारीय और अम्लीय प्रकृति को हम देखते हैं पीएच से, पीएच वैल्यू से। पीएच स्केल होता है, ये इस प्रकार से क्या होता है, एक स्केल होता है इस प्रकार से। यहाँ से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, देखिए 0 से स्टार्ट होकर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ये 7 होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। उसके बाद में 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होता है ये 0 से लेकर। और ये यहाँ पे क्या होता है, उदासीनता की अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पे लवणीय प्रकृति होती है। इससे इधर चलेंगे तो क्षारीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इससे इधर की बात करें तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लड होता है, ये इसका जो होता है वो पीएच मान होता है 7.4, क्या होता है 7.4। वैसे इसको अगर हम बात करें तो ये 7.2 से 7.4 तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 7.4, अगर ऑप्शन कहीं पे 7.4 आता हो तो 7.4 को प्रायोरिटी देनी होती है आपको, ठीक है। तो ये ब्लड क्या होता है, 7.4 पीएच रखता है, और ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड होता है ये बना किसके कारण होता है। तो ब्लड में देखिए मेनली क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, और दूसरी होती है ब्लड कार्प्यूस्कल्स। और ब्लड कार्प्यूस्कल्स जैसे आप देखते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी की सारी क्या है, ब्लड कार्प्यूस्कल्स है, यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा का जो भाग होता है ब्लड में वो कितना होता है, 55% होता है, यानी कि 55% क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। और जो हमारा रक्त कणिकाएं होती है वो कितना होता है, रक्त कणिका का पार्ट होता है 45%। और इस 45% में ही हमारी आरबीसी भी आती है, आरबीसी आती है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड, ये सॉरी सेल्स नहीं, कार्प्यूस्कल्स कहते हैं, सेल्स नहीं कहोगे आप, कार्प्यूस्कल्स कहोगे, कार्प्यूस्कल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं नहीं होती, ये कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं,
ठीक है। इसी तरीके से जो WBC होती हैं ये क्या होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तीसरी अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिंबाणु कहा जाता है और इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। कई बार जो हमारा एग्जाम्स में आता है ये नाम ना देकर हमें क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स नाम दे दिया जाता है। तो एरिथ्रोसाइट्स भी किसको कहा जाता है, RBC को कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें WBC की, तो WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब देखिए इसके कार्य क्या क्या है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। तो देखिए ये जो होती हैं RBC, तो ये RBC क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का, न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स ही कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 वाहक यानी कि ऑक्सीजन की वाहक होती हैं। ठीक है। जो RBC होती है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, जो हार्ट है, हार्ट से क्या ले जाती है, पूरे शरीर के अंगों में क्या करती है, ये एक तो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती है और दूसरा जो हमारी क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन को लेके जाती है। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ के जाती है, ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन्स के साथ जुड़ के जाती है। किसके साथ जुड़ के जाती है, हीमोग्लोबिन्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो इसको RBC को क्या कह सकते हैं, RBC को एम्बुलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये शरीर में एम्बुलेंस की तरह कार्य करती है। दूसरी अगर हम बात करें WBC की, तो देखिए WBC क्या होती है, WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करती है, मजबूत रखती है, प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती है, यानी कि हमारे शरीर में जब भी क्या होता है, कोई वायरस आता है तो उस वायरस को खत्म करने का कार्य करती है WBC, भक्षण करने का कार्य करती है WBC, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। अगर तीसरी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है और उससे क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है। और रक्त बाहर निकलता है तो तब क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त बाहर निकलते ही क्या हो जाता है, वो जम जाता है। और उस जमने का कारण क्या है, रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है, ये प्लेटलेट्स के कारण होती है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है। तो देखिए ये बिंबाणु है, ये क्या करता है, ये जो ब्लड है, ब्लड का क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य, थक्का बनाने का कार्य करती है। करती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। एक बार फिर से इसकी देख लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जो मैंने आपको बताया था। मेसोडर्मल ओरिजिन में क्या होता है, ये हमारी कार्डियल जो मसल्स होती है वो बनती है, ब्लड बनता है। ठीक है, भ्रूणावस्था में। तीसरी अगर हम बात करें तो रेड इन कलर, यानी कि ये क्या होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग का क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, पिगमेंट्स के कारण होता है। जैसे आपने पौधों में देखा था ना, पादप में मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल वर्णक से क्या होती हैं, पत्तियों का रंग होता है हरा। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, जो रक्त है उसको लाल रंग शो करता है। ठीक है, तीसरी बात करें तो ये बेसिडिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और जो ब्लड है ये मेनली क्या होते हैं, इनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि दो तरीके से बना होता है। एक तो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है ये 45% ऑफ ब्लड होता है, 55% ऑफ ब्लड होता है। और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है, यानी कि रक्त कणिकाएं हैं, ये कितना होती है, 45% होती है। इन रक्त कणिकाओं में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट
वीडियो में चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो इन सब को एक एक करके आगे देखेंगे, इनका कार्य क्या होता है, जो हमारा शरीर में ये WBC है ये कैसे वर्क करती है, वायरस को कैसे नष्ट करती है, भक्षण करती है, इन सभी के बारे में, रोगों से कैसे बचाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके प्रोत्साहन से हमें भी क्या होगा, कुछ मोटिवेट होने को मिलेगा और जिससे हम क्या करेंगे, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करेंगे।